आप चाहे किसी भी सक्सेसफुल पर्सन के बारे में पढ़ लो, उनकी सक्सेस का राज कहीं ना कहीं उनकी मॉर्निंग रूटीन में छुपा मिलेगा। जो मॉर्निंग हैबिट्स आज मैं आपको बताने वाला हूं, उनमें वो ताकत है जो एक कार एक्सीडेंट में ऑलमोस्ट डेड डिक्लेयर्ड आदमी जिसकी 11 हड्डियां टूट चुकी हूं, उसे एक अल्ट्रा मैराथन रनर बना सकती है। कैंसर से लड़ते हुए कर्ज में डूबे एक आदमी को लाखों लोगों को इंस्पायर करने वाला कीनोट स्पीकर और एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बना सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दुनिया के हर कोने में फेमस मॉर्निंग हैबिट बुक द मिरेकल मॉर्निंग के ऑथर हेल एलरॉड की, जिनकी लाइफ अपने आप में एक इंस्पिरेशन है कि कैसे आप अपनी सुबह की शुरुआत को बदलकर अपनी लाइफ बदल सकते हैं। 20 साल की उम्र में एक भयानक कार एक्सीडेंट का शिकार हुए हेल को डॉक्टर्स ने डेड डिक्लेयर कर दिया था। ऑलमोस्ट 6 मिनट तक उनका दिल नहीं धड़का। बड़ी जद्दोजहद के बाद उनकी धड़कनें वापस आई, लेकिन वो कोमा में थे और डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अब वो कभी चल नहीं पाएंगे। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इस हादसे के लगभग 3 साल बाद वो एक अल्ट्रा मैराथन रनर और एक हॉल ऑफ फेम बिजनेसमैन थे। अभी उन्होंने सक्सेस के आसमान में उड़ना शुरू ही किया था कि किस्मत ने एक बार फिर उन्हें औंधे मुंह गिरा दिया। अक्टूबर 2016 में डॉक्टर्स ने उन्हें उनके कैंसर के बारे में बताया। कैंसर और उसके ट्रीटमेंट कॉस्ट ने हेल को फाइनेंशियली, इमोशनली और फिजिकली तोड़ दिया, लेकिन वो फिर खड़े हुए और इस बार कभी नहीं रुकने के लिए। ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया? इन सब में उनका साथ दिया उनकी मिरेकल मॉर्निंग हैबिट्स ने। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे आप आज क्यों उठे हो? इसलिए क्योंकि आपको उठना पड़ा या इसलिए कि आप उठना चाहते थे? द मिरेकल मॉर्निंग ये किताब आपको सुबह उठने के एक्सपीरियंस को एक्साइटिंग और खुशनुमा बनाने के बारे में, ताकि हर सुबह आप किसी पर्पस के साथ उठो, खुद को वो इंसान बना सको जो अपनी लाइफ को फुलफिलिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने का दम रखता हो। हमारी एग्जिस्टेंस के 4 पिलर्स हैं, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। सब कुछ इन्हीं पर डिपेंड करता है। हेल ने मिरेकल मॉर्निंग रूटीन को इन्हीं 4 पिलर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है, ताकि आपकी लाइफ में पीस, पर्पस और डिटर्मिनेशन आए। और इस रूटीन को उन्होंने नाम दिया है सेवर्स का। सेवर्स का एस यानी साइलेंस। सुबह उठते ही आप क्या करते हो? एक हाथ में कॉफी और दूसरे हाथ में फोन उठाकर मेल या सोशल मीडिया चेक करते हो, यानी सुबह सुबह बाहर के शोर को अपने अंदर भर लेते हो। जबकि एक स्ट्रेस फ्री दिन के लिए सबसे जरूरी है साइलेंस। साइलेंस की मदद से आप खुद पर फोकस कर सकते हो। आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आप खुद। आप हो तो सब कुछ है। कुछ मिनटों का साइलेंस कई बार आपको इतना कुछ सिखा जाता है जो कई बुक्स पढ़कर भी आप नहीं सीख पाते। उठते ही एक हेक्टिक दिन में घुसने से पहले कुछ पल खुद के साथ बिताओ। साइलेंस प्रैक्टिस के कई तरीके हैं, जैसे मेडिटेशन, प्रेयर, सेल्फ रिफ्लेक्शन, डीप ब्रीदिंग या फिर ग्रेटिट्यूड। आप अपना फेवरेट तरीका चुन सकते हो। इस स्टेप को अपनी सुबह में सिर्फ 10 मिनट दो और देखो कि आपकी लाइफ कैसे स्ट्रेस फ्री और फुलफिलिंग हो जाती है। ए यानी अफर्मेशन। अफर्मेशंस यानी वो बातें जो हम जाने अनजाने में खुद से करते हैं। अफर्मेशंस धीरे धीरे हमारे बिलीफ में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में किसी प्रोग्राम की तरह फिक्स हो जाते हैं। यानी आप जो सोचते हो वही बन जाते हो। इसलिए इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि आप अंदर अंदर क्या सोच रहे हो। अगर आप अपने अफर्मेशंस खुद डिजाइन नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट आप अपने फियर्स और लिमिटेशंस को ही दोहराते रहोगे और लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सुबह कुछ मिनट्स अपने आप से वो कहो जो आप बनना चाहते हो और देखोगे कैसे आपका हर एक्शन उसी के अकॉर्डिंग होता चला जाएगा। अफर्मेशंस प्रैक्टिस करने का बेस्ट वे है कि आप इसे कहीं लिख लो। लिखो कि आप क्या चाहते हो, क्यों चाहते हो, जो आप चाहते हो उसे पाने के लिए आपको कैसा इंसान बनना होगा और उसके लिए आपको क्या करना होगा। और फिर लास्ट में कुछ कोट्स और फिलोसफीज जो आपको इंस्पायर करती हैं। जब आप 5 मिनट तक पूरी फील और इमोशंस के साथ इन्हें दोहराओगे तो आपकी लाइफ में भी मिरेकल जरूर होगा। वी यानी विजुअलाइजेशन। जब आप इम्पॉसिबल को विजुअलाइज कर लेते हो तो वो पॉसिबल होने लगता है। यूं समझ लो कि ये आपके अफर्मेशंस का वीडियो वर्जन है। इसे कैसे करना है देखते हैं। आंखें बंद करके गहरी सांस लो और अपने दिमाग को शांत करो। इमेजिन करो कि आप क्या चाहते हो। अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स और डीपेस्ट डिजायर्स को अपनी आंखों के सामने आने दो। इस दौरान अपने सभी सेंसेस खुले रखो ताकि आप हर डिटेल को देख सको, उसे टच और टेस्ट और स्मेल भी कर सको। जो आप चाहते हो उसके लिए आपको एज अ पर्सन जैसा बनना होगा, उस बदलाव को अपने अंदर फील करो, उसे विजुअलाइज करो। अगर आप विजुअलाइजेशन की प्रोसेस को आसान बनाना चाहते हो तो अपने लिए एक विजुअलाइजेशन बोर्ड तैयार करो और वहां वो सारी पिक्चर्स और इंस्पिरेशंस लगाओ जो आपके ड्रीम से जुड़ी हो। विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्लैरिटी देता है और उसे हार्ड वर्क के लिए प्रोग्राम करता है। ई यानी एक्सरसाइज। वो कहते हैं ना कि हेल्थी बॉडी में ही हेल्थी माइंड रहता है, यानी आपके माइंड और बॉडी दोनों के हेल्थ के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। योग, पुशअप्स, स्क्वाट्स, पुलअप्स या जंपिंग जैक्स, कुछ भी आप ट्राई कर सकते हो। इस मॉर्निंग रिचुअल का मेन पर्पस है आपकी एनर्जी और कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ाना, ताकि आप सारा दिन फोकस्ड रहो। इस रिचुअल को कम से कम आपको 20 मिनट देने हैं। क्या सोच रहे हो कि इतना टाइम कहां से लाओगे? लेकिन अगर आपने आज एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाला तो कल आपको बीमारियों के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। हेल एलरॉड की फेवरेट एक्सरसाइज है योग, क्योंकि इससे फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल सभी एस्पेक्ट्स को टैप करने का मौका मिलता है। आर मतलब रीडिंग।
आप में से कितने लोग रीडिंग करते हैं? सक्सेस पाने का सबसे फास्टेस्ट तरीका यह है कि आप किसी की सक्सेस को कॉपी कर लो, और उसके लिए सक्सेसफुल लोगों की बुक्स पढ़ना जरूरी है। जैसे हम फिजिकल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही मेंटल हेल्थ के लिए रीडिंग जरूरी है। रीडिंग से आपको नॉलेज के साथ साथ आइडियाज और स्ट्रेटेजीज भी मिलते हैं, जिससे आप लाइफ के हर एक्सपेक्ट में सक्सेसफुल हो सकते हो। आपको कुछ इस तरह से रीडिंग करना है। सबसे पहले अपने इंटरेस्ट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से बुक सिलेक्ट करो, उसको कंटेंट पढ़कर देखो और अंदाजा लगाओ कि आप इस बुक से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, और फिर हाईलाइटर, पेंसिल और एक डायरी लेकर किताब पढ़ना शुरू करो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन या हाईलाइट करो और टेक अवेज को डायरी में लिख लो। इस तरह